जब से मेरी मंगनी हुई तब से विद्या मेरे कान खा गई थी। मंगनी के फौरन बाद ही मेरी ननद विद्या ने मुझसे दोस्ती कर ली थी। जब भी वो मुझे फोन पर बात करती तो विराट की ही बात किया करती थी। कहती विराट को ये पसंद है, वो पसंद है, उसे ये नहीं पसंद, उसे वो नहीं पसंद, वो ठंडा खाना नहीं खाता, अपने कामों में उसे जरा भी लापरवाही पसंद नहीं, और ना ही ऊंची आवाज में किसी का उससे बात करना पसंद है। उसे कम प्राइस की चीज पसंद नहीं आती, झूठे गिलास में पानी तक नहीं पीता है, आज तक कभी उसने यूज की हुई चीज का यूज नहीं किया है। इस एक महीने में ही मेरी ननद मेरा दिमाग चाट गई थी और मैं उस समय चुप रहती थी, उसकी बातें सुन लेती थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं विराट के हवाले से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और वजह शायद विद्या की बातें थी जो मेरे इस वक्त दिमाग में घूम रही थी। क्योंकि विद्या की बातें सुनकर जो नक्शा विराट के लिए मेरे दिमाग में आया था वो एक फिल्मी रूड हीरो जैसा था। सख्त मिजाज, नाक पर मक्खी भी ना बैठने देने वाला आदमी। जब मुझे विराट के कमरे में लाकर बिठाया गया तो मुझे अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। बार बार सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के सामने मैं आईने में अपने आप देख रही थी। कभी अपनी बिंदी ठीक करने लगती, कभी ये देखने लगती कहीं मेरे मेकअप में कोई कमी तो नहीं रह गई, मैं अच्छी तो लग रही हूँ या नहीं, पता नहीं मैं विराट को पसंद आऊंगी भी या नहीं। ऐसे ही ख्याल मुझे इसीलिए भी आ रहे थे क्योंकि स्टेज पर जब विद्या मेरे पास बैठी तस्वीर ले रही थी तो यही कह रही थी कि ये कैसा मेकअप करवा लिया है तुमने सिया, विराट तो तुम्हें एक नज़र भी नहीं देखेगा। अपनी ननद के बिगड़े हाव भाव देखकर मुझे लगा कि पता नहीं कहीं मैं कोई कार्टून तो नहीं लग रही। हालांकि मैंने बहुत ही अच्छे और महंगे ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाया था। एकदम ही कमरे का दरवाज़ा खुला था और मैं संभल कर बैठ गई। मुझे लगा कि शायद विराट कमरे में दाखिल हुआ है, लेकिन मेरे कमरे में तो विद्या आई थी। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे देखकर मुझे कुछ हैरत हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ शादीशुदा पहली रात दुल्हन के कमरे में कुंवारी ननद यूं मुंह उठाकर नहीं चली जाती, ये एक शर्म की बात समझी जाती थी। लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था जैसे कुछ बदहवास सी हो। फौरन मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। विराट तो कमरे में आने के लिए राजी ही नहीं है। माँ से कह रहा है कि आपने मेरी शादी कैसी लड़की से करवा दी है। मेकअप देखा है उसका, लड़की कम कार्टून ज्यादा लग रही है। इतना मेकअप थोप रखा है, कहीं लड़की काली वाली तो नहीं है। विद्या की बातों ने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया था। वो मुझसे कहने लगी कि मैं नहीं चाहती मेरा भाई आए और तुम्हें देखकर उसका दिल खराब हो जाए। ये कहकर उसने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा टिश्यू बॉक्स से 5-6 टिश्यू निकाले और जल्दी से मेरे पास आ गई। देखते ही देखते उसने मेरा सारा मेकअप साफ कर दिया था, यहाँ तक कि लिपस्टिक तक हटा दी थी। मेरे जेवरात भी उतार रख दिए थे। कहने लगी विराट को इतनी ज्वेलरी वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और तुमने देखो इतना बड़ा तो झूमर, टीका, बिंदिया और गले में नेकलेस डाला हुआ है। तौबा तौबा, ये कहते हुए वो मेरी सारी ज्वेलरी उतार चुकी थी। मुझे बिल्कुल सादा सा करके वो कमरे से बाहर चली गई थी। मैं तो उसकी हरकत पर हैरत से उसे देखते रह गई थी। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला था और विराट मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ था। लेकिन जैसे ही मेरे पास आकर बैठा मुझे देखकर एकदम चुप सा हो गया था। फिर घड़ी की तरफ देखने लगा। कहने लगा असल में मेरे दोस्तों ने मुझे बाहर ही रोक रखा था। शादी की रात बस दूल्हे की यही शामत आई है का दिन, और दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। ये कहते हुए उसने अपने हाथ पर पहनी घड़ी को दोबारा देखा था। शायद मैं ज्यादा ही लेट हो गया हूँ, तुम ज्यादा थक गई हो इसीलिए अपनी ज्वेलरी उतार दी है। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा किया। ऐसा कहकर उसने बेड पर रखी मेरी ज्वेलरी उठाई और ड्रेसिंग की दराज में रखने लगा। फिर वापस मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा बेशक मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, लेकिन ये कहकर वो चुप हो गया था। दोबारा कहने लगा खैर मैं ज़बरदस्ती के किसी भी काम को पसंद नहीं करता हूँ। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और मेरे हाथ पर रख दी।
कहने लगा, इसे पहन लो, मैं ज़रा कपड़े बदल कर आता हूँ। ये कहकर वो अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। मैं बस खामोशी से उसे देखती रह गई थी। ना उसने मेरी तरफ में कोई शब्द बोला, ना ही मुझे अपने हाथ से अंगूठी पहनाई थी। उसने बेगानों की तरह मेरे हाथ पर अंगूठी रख दी और चला गया था। मैं खामोशी से बस उसे जाते देखती रही थी। मुझे इतना भी जरूरी नहीं समझा था उसने कि मुंह दिखाई कि अंगूठी मेरे हाथ में पहना देता। एक लड़की क्या कुछ सपने सजाकर अपने पिया के घर नहीं आती, लेकिन विराट ने वो सारे सपने एक ही रात में तोड़कर रख दिए थे। थोड़ी देर बाद विराट को लोअर और ढीली ढाली टी शर्ट के साथ बाथरूम से बाहर आया था और मुझसे बड़े ही रूखे शब्दों में कहने लगा, जाओ जाकर तुम भी चेंज कर लो। मैं उठकर खड़ी हो गई, अलमारी से अपना एक सादा सा ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। मेरा दिल इस वक्त बहुत बुरा हुआ था। विराट अगर मेरी तारीफ भी कर देता तो क्या बुरा हो जाता। मैं इतनी भी आम शक्ल सूरत की लड़की नहीं थी, अच्छी खासी सूरत थी। अपना चेहरा धोते हुए मुझे रोना आ रहा था। जब मैं चेंज करके बाहर आई और विराट के सामने बैठी तो कहने लगा, मेरी माँ और मेरी बहन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उनकी ज़बान से मैं तुम्हारे लिए कभी कोई शिकायत नहीं सुनूं। बस इस बात का ख्याल रखना। और विद्या में तो मेरी जान बसती है। तुम्हारी वजह से अगर उसकी आंखों में ज़रा भी आंसू आए तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा पेश आ सकता हूँ। ये थी मेरी शादी की पहली रात। इस रात तो पति अपनी पत्नी को अपनी मोहब्बत का विश्वास दिलाता है, मोहब्बत से बात करता है और उसकी तारीफ करता है, और इस रात को यादगार बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो सब करता है। लेकिन विराट को ऐसे समय में भी अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल था। मैं इस मिजाज की लड़की हरगिज ना थी कि ससुराल में आते ही सास और नंद के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती। लेकिन आज की रात क्या थी कि अगर विराट मुझे ये सब कुछ ना कहता बल्कि बाद में मुझे समझा देता, मैं तो उसके मुंह से कुछ और ही सुनना चाहती थी। लेकिन वो अपनी बहन की तारीफें ही सुनाई जा रहा था कि तब भी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मेरी सास थी, कहने लगी, विद्या की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, जल्दी से बाहर आओ। ये सुना था कि विराट फौरन से उठकर कमरे से बाहर निकल गया था। इस रात के वक्त विद्या को क्या हो गया था मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके रोने की आवाज़ मुझे अपने कमरे तक सुनाई दे रही थी। मैं अपने बेड से उठकर खड़ी हुई और धीरे से चलती हुई अपने कमरे के दरवाजे तक आई थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने विद्या के कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। विराट बार बार अपनी बहन से पूछ रहा था कि क्या हुआ है विद्या। कहने लगी, विराट तुम कहीं मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मत जाओ, वो आ जाएगा, मुझे मार डालेगा। विद्या की आवाज़ काफ़ी दबी सी थी। पता नहीं वो किसकी बात कर रही थी, किसके आने का डर था जो उसे यूं बेकल कर रहा था। मेरी सास भी विद्या के कमरे में ही थी। दोनों ही विद्या से कह रहे थे यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन वो तो बस रोए जा रही थी। मुझे पता है विराट, तुम और मम्मी जैसे ही कमरे से बाहर जाओगे वो आ जाएगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज विराट मेरे पास बैठ जाओ, मुझे यूं अकेला मत छोड़ो। मैं धीरे से चलती हुई विद्या के कमरे में आ गई थी और मेरी सास आंसू बहा रही थी। वो विद्या के पास ही बैठी हुई थी। विराट विद्या के सामने बैठा था। विद्या ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे, बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। मुझे देखकर विराट और मेरी सास दोनों ही कहने लगे, आओ आओ सिया। मुझे देखकर विद्या ने फौरन से विराट के हाथ छोड़े थे। मैंने कहा, विद्या क्या हुआ है तुम्हें? मैं बहुत प्यार से उससे बात कर रही थी। मैं उसके बराबर जाकर बैठ गई, उसका सर सहलाने लगी, उसके आंसू साफ करने लगी। पता नहीं बेचारी के साथ क्या प्रॉब्लम थी। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। वो मेरे साथ लगकर सिसक कर रोने लगी थी। मेरे ज़रा से अपनेपन पर ही विद्या कहने लगी, सिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी आज की रात बर्बाद कर दी, लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस तुम अब सोने की कोशिश करो। मैंने अपनी सास और विराट से कहा कि वो जाए, मैं इस कमरे में सो जाती हूँ।
ये सुनकर विराट और मेरी सास ने मुझे प्यार भरी नज़रों से देखा और दोनों ही कमरे से बाहर जा चुके थे। मैं विद्या के पास ही लेट गई। वो मेरा हाथ जोर से पकड़े सो गई थी। मेरी आंख सुबह जब खुली तब विद्या सो रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे। हल्की हल्की सी दिन की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन जब कमरे में दाखिल हुई तो सामने सोफे पर विराट बैठा सिगरेट पी रहा था। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे देखकर उसने सिगरेट एस्ट्रा में बुझाया था। पूरा कमरा धुआं धुआं हो रहा था। उसकी गुलाबी आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो रात भर सोया नहीं है। पता नहीं विद्या के साथ क्या हुआ था। वो किसी से डर रही थी। मुझे देखकर विराट सोफे से उठकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, सिया थैंक यू सो मच। मैंने कहा, वो किस लिए? कहने लगा, तुमने आज की रात के लिए बहुत सारे सपने सजाए होंगे, लेकिन विद्या की तबीयत की वजह से। मैंने कहा, विराट, विद्या मेरी बहन जैसी ही है। आपके घर में आपके साथ साथ आपके बाकी रिश्तों को भी मैं दिल से निभाना चाहती हूँ। और फिर आपने शादी की रात बस यही एक फरमाइश तो की थी मुझसे। मेरे याद दिलाने पर विराट कुछ शर्मिंदा सा हुआ था, क्योंकि उसने मुझे बड़े सख्त शब्दों में बात की थी, जबकि मेरा व्यवहार एकदम अलग था। उसने मेरे गले में बाजू जमाया और कहने लगा, हाँ, मैंने तुमसे फरमाइश की थी, लेकिन शायद मेरे शब्द और कहने का अंदाज ठीक नहीं था। मैंने कहा, कोई बात नहीं विराट। विराट कहने लगा, तुम नहीं जानती, तुमने मेरे दिल जीत लिया है। यह कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से चूम लिया था। मैं शर्माकर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, विराट, दिन की रोशनी फैलने लगी है। कहने लगा, तो क्या हुआ? भले दिन की रोशनी फैल गई है, लेकिन सब लोग सोए पड़े हैं। और फिर घर में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है जो हम लोगों को सुबह सुबह उठाने आ जाएगा। तुम पूरी रात विद्या के पास रही हो, तो अब हमें इतना मौका तो मिलना चाहिए। ये कहकर विराट ने मुझे फिर से कसकर अपनी बाहों में भरा था, और इस बार मैंने उसे नहीं रोका था। विराट मेरा गिला दूर कर चुका था। जिस मोहब्बत और अपनेपन की मैं रात को सपने सजाए बैठी थी, वो मुझे विराट से दिन की रोशनी में मिल चुकी थी। सुबह 10 बजे तक मैं नहाकर एक फैंसी साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आ चुकी थी। विराट अब तक सो रहा था। मेरी सास उस वक्त किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं किचन में चली गई। मुझे किचन में देखकर वो कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आ गई बेटा? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर बाहर ले आती हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ही जल्दी ही खुद पर ले ली थी। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे और विराट का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा हो चुका था। बस एक विद्या थी जो मेरी समझ से बाहर थी। कभी तो उसका व्यवहार मुझे अच्छा लगता, जैसे वो सगी बहनें आपस में प्यार और मोहब्बत से रहती हैं, लेकिन कभी वो मुझसे बड़ी नफरत से देखती थी। मेरे लिए विद्या एक उलझी हुई पहेली बनती जा रही थी। और शादी की पहली रात वाला हादसा जब भी मेरे दिमाग में आता, मुझे अजीबोगरीब से डर सताने लगता कि कहीं विद्या के साथ कुछ ऐसा गलत हादसा तो नहीं हो गया, क्योंकि उस रात विराट भी नहीं सोया था। मैंने उसके बाद कई बार अपनी सास से बातों बातों में विद्या के बारे में पूछना चाहा, लेकिन वो बात को बदल जाती थी। मुझे ये महसूस होता कि मेरे इतने अपनाने के बावजूद भी मुझे कोई ये बताना नहीं चाहता कि विद्या के साथ प्रॉब्लम क्या है। दूसरी तरफ विद्या का व्यवहार कभी शोला तो कभी माशा की तरह था। कभी मुझसे बड़ी मोहब्बत जताती और कभी मुझसे यूं हो जाती जैसे मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मैं उसे कहती, क्या बात है विद्या, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? तो वो कहती, कुछ नहीं, बस तुम्हारी खुशनसीबी पर जलन होती है कि तुम्हें कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मुझे लगा शायद मुझे और विराट को देखकर उसके अंदर भी शादी की इच्छा जाग रही है। वो काफ़ी खुश शक्ल टाइप की लड़की थी। मुझे हैरत थी कि अब तक उसका कोई रिश्ता क्यों नहीं आया था, या उसकी शादी की बात घर पर क्यों नहीं होती थी। उम्र में वो मेरे जितनी ही थी, शायद मुझसे 1 साल बड़ी ही होगी। मुझे लगा भाई भाभी की मोहब्बत देखकर उसके दिल में भी ऐसी ख्वाहिश जन्म लेने लगी है। एक नेचुरल सी बात है। उन्हीं दिनों मेरा भाई भी मेरे घर में ज़रूरत से ज़्यादा चक्कर लगाने लगे थे।
कभी वो आम की पेटी उठाकर आ जाता, कहता मम्मी ने भेजी है, तो कभी अपनी मिठाई की दुकान से मुझे मिठाई लाकर देता, कहता मैंने सोचा तुम्हारा दिल चाह रहा होगा खाने को। मैंने महसूस किया था जैसे उसकी नज़रें विद्या पर टिकने लगी हैं। विद्या अच्छी लड़की थी, मुझे पसंद भी थी। एक बार मैं मायके गई तो मैंने अपने भाई से अमित से पूछ लिया कि अब ऐसी कौन सी वजह है कि उसे मेरे ससुराल में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरी बात सुनकर वो खिसियाकर अपना सर खुजाने लगा और मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। वो मेरा भाई था, मैं उसके दिल की हालत अच्छी तरह से समझ गई थी। कहने लगा तुम्हारी ननद मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम विराट जीजू से कहकर मेरी बात करो विद्या के लिए। मैंने मुस्कुराकर कहा हाँ क्यों नहीं, विद्या तो मुझे भी पसंद है। अच्छा है कि वो मेरी भाभी बन जाए। ये बात जब मैंने अपनी सास से कही तो वो खुश हो गई। कहने लगी जब तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे घर वाले भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे तो इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं, मैं रात को ही विराट से बात करती हूँ। लेकिन जब ये बात विराट से कही गई तो वो चुप हो गया था। कहने लगा मुझे नहीं लगता अमित विद्या के लिए ठीक है। ये बात सुनकर मुझे अजीब लगा था। मेरी सास को जब पता लगा तो वो भी कहने लगी ऐसा तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है और फिर देखा भाला घर है। मैं विराट के इनकार की वजह समझ नहीं पा रही थी। मेरे भाई में ऐसा कोई ऐब नहीं था। हालांकि पहले तो खुद उसकी तारीफें करते नहीं थकता था कि अमित बहुत अच्छा है, उसकी आदत बहुत अच्छी है, कमाता भी अच्छा है। जब अपनी बहन की बात आई तो मेरे भाई के लिए साफ मना कर दिया। विराट ने खाना भी बीच में छोड़ दिया था। कहने लगा नहीं मुझे ये रिश्ता किसी भी तौर पर मंजूर नहीं है। ये कहकर वो कमरे में चला गया। उस वक्त विद्या अपने कमरे में थी, उसे इन बातों की भनक तक नहीं पड़ी थी। इतना बुरा हुआ कि मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। मैंने कितने मन से अपने भाई के लिए ये रिश्ता मांगा था। मेरी सास को तो कोई ऐतराज नहीं था, पता नहीं विराट ने क्यों इनकार कर दिया। मेरी सास कहने लगी मैं दोबारा विराट से बात करूंगी, तुम दिल बुरा मत करो। मैंने कहा नहीं मम्मी जी कोई बात नहीं, रिश्तों का होना ना होना तो नसीब की बात है। लेकिन दूसरे दिन जो हुआ मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस बात की खबर विद्या तक पहुंची तो वो बड़े गुस्से से मेरे कमरे में आई थी और कहने लगी तुम चाहती क्या हो, क्या सोचकर तुमने अपने लफंगे भाई का रिश्ता मेरे लिए मांगा है, उसकी हैसियत क्या है मेरे आगे। मैं जानती हूँ तुम्हारी क्या चाल है। मीठी छुरी बनकर तुम डस रही हो विराट के सामने, मुझसे हमदर्दी जताती हो और मुझे अपने भाई के साथ यहाँ से भगाने के चक्कर में हो ताकि इस घर से मैं चली जाऊं और पूरे घर पर तुम्हारा राज हो जाए। मैंने कहा विद्या तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं रहना ना, तुम्हारी शादी तो होनी ही है। मुझे नहीं पता कि अमित का रिश्ता तुम्हें इस कदर बुरा लगेगा। कहने लगी मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी, ना ही मुझे अपना घर छोड़कर कहीं जाना है। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, समझे। आगे से मेरे लिए अपने भाई का या फिर किसी भी खानदान से रिश्ता लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, मैं जैसे जी रही हूँ, जैसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ, बस मुझे गुजारने दो, मेरा भला मत करो। मैं नहीं जानती थी विद्या इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रही है। मैंने अमित को फ़ोन किया और कह दिया कि विद्या तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उसने साफ मना कर दिया है। विराट का नाम मैंने नहीं लिया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे घर वालों की नज़र में मेरे पति की इज्जत खराब हो। अमित कहने लगा क्यों नहीं चाहती आपकी नंद मुझसे शादी करना, क्यों नहीं चाहती, मुझ में बुराई क्या है। मैंने कहा तुम उसे छोड़ो ना अमित, भूल जाओ उसे, वो नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे भी ससुराल का मामला है। मैं दोबारा से सवाल नहीं उठा सकती। मैं तुम्हारे लिए विद्या से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी। मैं अभी उससे ये बात कर ही रही थी कि उसने फोन बंद कर दिया। मैं जानती थी इस वक्त वो किस तकलीफ से गुजर रहा होगा, लेकिन मुझे भी ये पता था वो दोबारा विद्या की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा और ऐसा ही हुआ था। सुबह दोबारा मेरे घर नहीं आया था, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि जब भी विद्या का कहीं से रिश्ता आता तो विद्या भड़क उठती थी और विराट भी मना कर देता था। मुझे उन दोनों भाई बहन की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। एक दिन तो मेरी सास उनके सामने रोने लगी, कहने लगी बेटा तुम क्या चाहते हो, क्यों विद्या को तुमने इतने सर चढ़ा रखा है। जो भी रिश्ता आता है या तुम इनकार कर देते हो या फिर विद्या इनकार कर देती है।
वो तो शादी का नाम तक नहीं सुनती। जब भी शादी की कहती हूँ तो चीखने चिल्लाने लगती है, अपने कमरे की चीज़ तोड़ने लगती है, कहती है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। अगर मैं इस घर से निकल गई तो मर जाऊंगी। मुझे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती। मुझे लगता है वो पागल हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा भी था कि उसे किसी दिमागी डॉक्टर को दिखा दो। पता नहीं उसे कौन से रात को साए नजर आते हैं जो वो रातों को चीख चीख कर उठ जाती है और कहती है कि वो उसे मार डालेगा अपनी सास के मुंह से। ये सुनकर मुझे अब विद्या पर शक होने लगा था। इसका मतलब उस पर किसी भूत प्रेत का साया था, तभी तो वो ऐसी थी। मुझे याद आने लगा कि जब कोई आत्मा किसी लड़की पर आ जाती है तो वो लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वो आत्मा नहीं जाती और ना ही उस लड़की की शादी होने देती है। विराट ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस यही कहने लगा कि जब वो शादी करना नहीं चाहती तो क्यों आप उसके पीछे पड़ी हैं। आप तो जानती हैं कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो वो कितना तोड़फोड़ करेगी, पूरा घर सर पर उठा लेगी। उसको उसके हाल पर छोड़ दें। मेरी सास कहने लगी, कैसे छोड़ दूँ बेटा, शादी की भी अपनी उम्र होती है। आज तो उसके अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कुछ साल और गुजर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी सास की बात बिल्कुल ठीक थी। लड़कियों की शादी की एक उम्र होती है और अगर वो उम्र गुजर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन पता नहीं विराट और विद्या को क्यों समझ नहीं आता था। अगर विद्या के साथ कोई प्रॉब्लम थी तो उसका इलाज होना चाहिए था। रात को जब मैंने ये बात विराट से कही तो वो कहने लगा, उसके साथ कोई समस्या नहीं है, कोई आत्मा वात्मा का चक्कर नहीं है, बस थोड़ी सी दिमागी मरीज हो गई है। शादी को लेकर शादी करना ही नहीं चाहती तो मैं क्यों माँ उसके पीछे पड़ी हुई है, क्यों उसके हाल पर नहीं छोड़ देती। बहुत सी लड़कियां शादी नहीं करती, ऐसे ही जिंदगी गुजार देती हैं। मुझे विराट की बात बुरी लगी। मैंने कहा, विराट आप ये बात कैसे कह सकते हैं, ये भी कोई जिंदगी है जिसे आप अपनी बहन के लिए चुन रहे हैं। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना तकिया ठीक किया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर उस रात जो कुछ मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। रात को मेरी आंख खुली तो विराट कमरे में नहीं था। ये देखकर मैं हैरान हुई थी कि इस वक्त वो कहाँ जा सकता है। मुझे प्यास महसूस हुई, इसीलिए मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पिया तो मुझे विद्या के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल डर से कांप गया था। मुझे लगा शायद उस पर किसी आत्मा का असर हुआ है जो वो अकेले में हंस रही है और बातें कर रही है। लेकिन दूसरी आवाज़ सुनकर मेरे होश उड़े थे। दूसरी आवाज़ तो विराट की थी। उस वक्त वो विद्या के कमरे में क्या कर रहा था, इस वक्त उसे अपनी बहन के कमरे में क्या काम था। मैं कमरे के पास आई और फिर जो बातें मेरे कानों में पड़ी थी वो भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर रही थी। मैं फौरन अपने कमरे में आ गई थी। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। ये क्या रिश्ता था, कोई भी भाई अपनी बहन से और कोई भी बहन अपने भाई से ऐसी बातें नहीं करती जैसा कि उन दोनों के बीच हो रही थी। मुझे लगा मेरे दिमाग की नसें फट जाएगी। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, मैं रोई जा रही थी। 1 घंटे बाद विराट मेरे कमरे में आया तो मुझे जागते देखकर बुरी तरह से चौंका था। मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं। मेरी बात सुनकर मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा, विराट आप और विद्या। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई भी भाई इतना गिरा हुआ हो सकता है। मेरी बात सुनकर वो एकदम से कहने लगा, वो मेरी बहन नहीं है। ये सुनकर तो मुझे धक्का सा लगा था। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका। वो कहने लगा, जिसे तुम मेरी माँ समझती हो वो मेरी माँ भी नहीं है, बल्कि वो मेरी चाची है और विद्या उनकी बहन की बेटी है। मेरे माँ बाप का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। जब मैं 6 साल का था तभी मेरे माँ बाप ने मुझे अकेला छोड़कर चल बसे थे। इसीलिए चाचा ने मुझे बेटा समझकर पाला था। चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए चाची ने बचपन में ही विद्या को अपनी बहन से गोद ले लिया था। विद्या को मुझसे पहले ही चाची ने गोद लिया था। चाची की बहन ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से उनकी बहन ने एक बच्ची चाची को दे दी थी और चाची ने उसे अपनी बेटी बना लिया था। मैं भी हमेशा विद्या को बहन समझता था, लेकिन कब हम दोनों में मोहब्बत हो गई पता ही ना चला। मुझे पहली बार इस बात का अंदाज़ा उस समय हुआ जब मेरी शादी तुमसे हुई थी और इस बात का एहसास विद्या को भी तभी हुआ था।
कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। इसीलिए उसने जो कुछ किया बस एक ड्रामा रचाया था। उस पर ना किसी आत्मा का साया है और ना ही वो किसी से डरती है और ना ही कोई दिमागी मरीज है। बस वो तुम्हें मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस दिन मैंने तुमसे शादी करने जाना था, उस रात को वो मेरे साथ लगकर बहुत रोई थी। कहने लगी, विराट मैं मर जाऊंगी, ये शादी मत करो। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तब से मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और बहन कहने से मैं तुम्हारी बहन नहीं हो जाती और ना मेरे कहने से तुम मेरे सगे भाई हो जाओगे। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, लेकिन उस समय तक देर हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हारी शादी रुक जाए और तुम्हारी बदनामी हो, लेकिन मुझे तुमसे शादी करने के लिए जाना पड़ा था। शादी की पहले रात जो कुछ भी हुआ था वो सब विद्या का ड्रामा था। वो नहीं चाहती थी कि उस रात मैं तुम्हारे साथ रहूं और सुहाग रात मनाऊं, और इसी रात मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि मैं भी विद्या के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के लिए इसीलिए भी नहीं सोच सकता था क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं अपनी चाची को मना लूंगा, बस तुम मुझे विद्या से शादी करने की अनुमति दे दो, क्योंकि ना तो मैं उसको और किसी के साथ देख सकता हूँ, ना ही वो किसी और के साथ मुझे बर्दाश्त कर सकती है। मैं आंखें फाड़े विराट की बातें सुन रही थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अगर आप लोगों का ऐसा ही कोई इरादा था तो मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? वो कहने लगा, शादी के बाद मुझे एहसास हो गया था कि तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि मैं विद्या को भी छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा, आपको इस बात का अंदाज़ा है कि समाज क्या कहेगा, थूकेगा आप लोगों पर। दुनिया के सामने आप लोग बहन भाई का रिश्ता निभा रहे हो। और विराट कहने लगा कि मुझे किसी की परवाह नहीं, और ना ही वो मेरी बहन है और ना मैं उसका भाई हूँ। तो मुझे ये बताओ, तुम विद्या को सौतन के तौर पर बर्दाश्त कर सकती हो या फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूँ? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। विराट ने मेरे सामने जो दो रास्ते रखे थे वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थे। मैं किसी अमीर घराने से संबंध नहीं रखती थी। मेरी दो बहनें और भी थीं, और अगर तलाक का टीका लेकर मैं मायके की दहलीज पर बैठ जाती तो फिर मेरी दोनों बहनें भी अपने आने वाले रिश्तों के लिए सवालिया निशाना बन जाती कि बड़ी बहन ने न जाने ऐसा क्या किया था जो तलाक लेकर बैठ गई। और दूसरा रास्ता भी मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि विराट की मोहब्बत मेरे लिए नहीं बल्कि विद्या के लिए थी। आप लोग ही मुझे बताएं, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।